जय गीता भागवत। आपके पितामह हिरण्याक्ष बड़े ही वीर थे। उन्होंने हाथ में गदा लेकर सारे लोगों को विजय किया था। उनके भाई हिरण्यकश्यप उनसे भी अधिक बढ़कर वीर थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन तो जो आपके पिता थे वे भी ब्राह्मण भगत थे। यहाँ तक कि देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनकी आयु दान रूप मांगी थी। तब उन्होंने अपनी आयु भी अपने शत्रु देवताओं को दे दी। आप भी उन्हीं के अनुयायी हो। हे दैत्य श्रोमणी, आप मुंह मांगी वस्तु लेने वालों में सर्वोत्तम है। इसलिए मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी अपने रहने के लिए मांगता हूँ। यहाँ मैं जानता हूँ कि आप 7 द्वीपों के स्वामी हैं, किंतु मुझे तो केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही चाहिए, अधिक नहीं चाहता हूँ। राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें विद्यों की सी हैं, किंतु बुद्धि बच्चों की जैसी है। लेकिन अभी तुम बच्चों की हो तो मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। तुम्हें दीप के दीप दान करने में समर्थक हूँ। तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु मुझ से केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगी है। यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हे ब्रह्मचारी जी, मेरे पास आकर जिस याचक ने एक बार मांग लिया उसे फिर आजीवन अयंतर मांगने की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम अब भी जितनी आवश्यकता है उतनी भूमि मांग लो। भगवान बोले कि हे राजन, इस संसार में संतोष के अतिरिक्त मनुष्य की तृप्ति विषय वासनाओं से नहीं होती। संतोष के कारण ही इंद्रियों की तृप्ति होती है। जिसको 3 पग भूमि में संतोष नहीं है, उसे सारा भूमंडल प्राप्त होने पर संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। हे राजन, पृथु ज्ञ आदि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उनके पास भोगों की अपार सामग्री थी, किंतु वे भी बिना संतोष अपनी तृष्णा को पूरी न कर सके। प्रारब्ध से जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष कर लेना अति उत्तम है। संतोष के बिना तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होने पर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, और इसी कारण जीव जन्म मरण के चक्कर में रहता है। संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है तथा असंतोषी का तेज घटता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि हंस पड़े और बोले, अच्छी बात है, जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी ही ले लो। ऐसा कहकर 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने के लिए राजा बलि ने जल पात्र उठाया। तब शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, तुम यह क्या करते हो? मैं इन्हें भली प्रकार जानता हूँ। ये अविनाशी भगवान विष्णु ही कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अविरणीय होकर देवताओं की भलाई के लिए तुम्हारे निकट बैठे हैं। ये अभी तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुमने दान देने की प्रतिज्ञा की है, मैं इसे ठीक नहीं समझता। यह दैत्य के साथ घोर अन्याय है। हे दैत्यराज, यह अभी तुम्हारा तीनों लोकों का राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति तथा तेज सर्वस्व छीन लेंगे और इंद्र को देंगे। यह विराट रूप है, आपके तीनों पगों से सारे लोगों के मापने में समर्थक है। हे विश्वव्यापी है, एक पग पृथ्वी से दूसरे पग से स्वर्गलोक को माप लेंगे। इनके शरीर से आकाश लोक भर जाएगा। अब तीसरे पग के लिए तुम कहाँ से पृथ्वी दोगे? अरे मूर्ख, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न करने के कारण फिर भी नरक में जाएगा। इसलिए नकार जाना ही उत्तम है। ऐसा दान उत्तम नहीं होता जिससे अपने जीवन निर्वाह का साधन भी चला जाए। दान यक्ष तप परोपकार वही उत्तम होता है जिसके साथ साथ अपना जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता रहे। मनुष्य को अपना धन 5 भागों में बांटना चाहिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के हेतु, कुछ धन की वृद्धि हेतु, कुछ भोगों के हेतु तथा कुछ अपने कुटुंबियों के
लिए धन रखना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का भय है तो मैं तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुति का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है कि किसी को देने की प्रतिज्ञा करना तो सत्य है तथा मना कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है तथा सत्य इसका एक फूल है। जब शरीर ही न रहा तब सत्य कहाँ से रहेगा। मैं दूंगा ऐसा कह देने का अर्थ अपने धन को व्यय कर देना है। धन के खाली हो जाने से उसका शरीर न रहेगा और न ही सत्य ही रहेगा। मैं नहीं दूंगा ऐसा कहता है यानी असत्य बोलता है और वह धन की सुरक्षित रखने वाला। धन के सुरक्षित रखने से शरीर सुरक्षित रहता है, किंतु यह असत्य भाषण है। समय नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अपकीर्ति का कारण हो जाता है और अपकीर्ति मृत्यु के समान है। सत्य भाषण स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, हास परिहास में, विवाह आदि प्राण संकट में आने पर, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचने के लिए असत्य बोलना पाप नहीं है। जय गीता भागवत।